हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक इंडियन फार्मिंग में आप सभी का वेलकम है। और आज हम बात करने वाले हैं रेड गुलाब की। और इसमें खेती कैसे क्या होती है, कैसे की जाती है, कितनी लागत आती है और इसमें क्या मुनाफा है, क्या फ़ायदा मिलता है और 1 एकड़ खेती भी अगर करते हैं तो उसमें कितना फ़ायदा हमें मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो जब आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल पाए। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डिवाइन को कैसे लगाएं, क्या होता है, और जब गुलाब की बात आती है तो डिवाइन ही क्यों। और डिवाइन में अलग अलग गुलाब अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन डिवाइन एक तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला पौधा होता है और इसका खर्च बहुत कम होता है और साथ साथ में उत्पादन बहुत अच्छे से ले सकते हैं और एक बार लगाने पर हम सालों तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो जानते हैं आज की वीडियो में, चलिए। तो चलिए आज बात करते हैं डिवाइन की खेती के बारे में, रेड गुलाब के बारे में, जो आपके घरों में यहीं से ही आता होगा। क्योंकि रेड गुलाब की खेती करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको खेत तैयार करना होगा उसके लिए। और खेत तैयार करने के लिए कम से कम हमें उसकी गहरी जुताई करनी होगी और गहरी जुताई के साथ में खादों का प्रबंधन हमें करना होगा। और खाद यदि हम चाहें तो उसमें जैविक खाद भी हम डाल सकते हैं और रासायनिक खाद भी हम डाल सकते हैं। रासायनिक खेतों की बात करें तो हमें
डीएपी, यूरिया और 12-32-16 इन खादों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैविक खाद की बात करें तो हम यहाँ पे गोबर खाद और जैविक खाद में जो भी अन्य खाद जो आते हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब इसकी रोपाई की जाती है तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में इसकी रोपाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको फरवरी और मार्च में भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग इसकी जो तुड़ाई है वो करीब करीब 2 महीने के भीतर चालू हो जाती है। और शुरुआत में पौधा छोटा होता है तो उत्पादन हमें कम मिलेगा, लेकिन जब पौधा बड़ा होता है, जब उसकी कटिंग की जाती है तो हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता जाता है। और अब देखते हैं कि पौधे की रोपाई कैसे की जाती है, कितनी जगह होनी चाहिए खेतों के अंदर, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 3 फीट के लगभग है। और जो पौधे से जो गरड़ की जो दूरी है, नाली की जो दूरी है, वो लगभग 5 फीट के लगभग है। तो इसको आप इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। और जब पौधे की जब हाइट होगी तो वहाँ पे क्या है, आपको जब पौधा बड़ा होगा में आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि उसमें ब्रांचिंग अच्छे से हो पाएगी और पौधा प्रोडक्शन अच्छा ले पाएगा। साथ ही साथ हम जब गुलाब की तुड़ाई जब करते हैं तो गुलाब की तुड़ाई करने के साथ साथ हम ये भी देखना चाहिए कि जब उस पर जब कीट लगता है या इल्ली लगती है तो हमें कुछ कीटनाशकों का भी प्रयोग साथ साथ में करना होगा। कीटनाशक प्रयोग में हम लोग ज़्यादातर इल्ली नाशक और कुछ फफूंदी नाशक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि खेतों में जब इल्ली लगती है या जब इनमें डायन्यू मिल्ड्यू फंगस जब आता है तो कुछ फफूंदी नाशक हमें डालना होंगे ताकि आप अच्छा उत्पादन ले पाए और फूल की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। आगे बात करते हैं कि जब इसमें 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे और क्या कीमत होगी। तो लगभग देखा जाए तो 1 एकड़ में करीब 3000 पौधे लगाए जा सकते हैं। और यदि एक पौधे की कीमत की बात करें तो वो आपके एरिया में आपको देखना होगा कि वहाँ पे क्या किस रेट में हमें मिल रहा है। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर रेट 10 रुपये से लगाकर 15 रुपये 20 रुपये की कीमत में हमें ये पौधा मिल जाता है। और एक बार ही खर्च आएगा। एक बार खर्च करने के बाद में जब इसकी हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद में इसकी नर्सरी हम खुद स्वयं भी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उत्पादन मिलता है और एक बार लगाने पर इसको सालों तक हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। मार्केट में यदि डिवाइन हम बेचने जा रहे हैं तो इसमें भाव जो होगा वो अलग अलग रेट के हिसाब से सीजनेबल रेट चलता है इसमें। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसमें रेट जो होता है वो लगभग 20 रुपये किलो से लगाकर 300 रुपये किलो तक इसको बेचा जा सकता है। यानी कम खर्च में अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो गुलाब का पौधा है इसको यदि हम देखें तो इसकी जो जड़ है और इसका जो तना है, आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार का हो गया है। यानी इसको एक बार लगाने पर आप सालों तक इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जब इसकी कटिंग की जाती है तो ये जो इस प्रकार के जो तने दिख रहे हैं, इन तनों को हम काट के जब यहाँ पे कली आने बंद हो जाएगी, जब यहाँ कटिंग होगी तो कटिंग होने के बाद में जब दूसरी ब्रांच जब आएगी तो इससे हम उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे और एक नई फसल के साथ में। और साथ ही साथ कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको कौन सी फसल का वीडियो चाहिए। हम उसके बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लाएंगे आपके सामने। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा और साथ साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।